16वां सवाल करवा रहा हूँ, जिसमें हमें दिया हुआ है कि f(x) जो है वो महत्तम पूर्णांक फलन के बराबर है। हमें सिद्ध करना है इसमें कि दिया गया जो फलन है वो पूर्णांकों पर सतत नहीं है। तो पूर्णांकों पर सतत नहीं होने के लिए माना x बराबर a एक पूर्णांक है, तो उस स्थिति में LHL निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h महत्तम पूर्णांक फलन है, इसलिए a माइनस h का महत्तम पूर्णांक, a माइनस h का महत्तम पूर्णांक a माइनस 1 होता है और a माइनस 1 में a माइनस 1 ही रह जाएगा। कुछ इसी प्रकार से RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ a प्लस h बनेगा। f ऑफ a प्लस h का मतलब महत्तम पूर्णांक फलन a प्लस h, जिसका मान हमेशा a होता है और इस स्थिति में इसका मान a आ जाएगा। LHL और RHL बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन सतत नहीं है। ये टॉपिक बताया था मैंने महत्तम पूर्णांक फलन का कि अगर 2 माइनस 0.1 करते हैं तो 1 लिखा जाता है और 2 प्लस 0.1 करते हैं तो इसका मान 2 लिखा जाता है। ये तो 2 में से 1 घटा के लिखा जाता है और ये 2 ऐसे कैसे लिख दिया जाता है। यहाँ पे a एक पूर्णांक है, a में से h घटाएंगे तो a माइनस 1 के बराबर आएगा, जैसे उसमें 1 के बराबर आया था, और a में h अगर जोड़ते हैं तो a के बराबर आएगा, जैसा कि उसमें 2 के बराबर आया था। दोनों बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन सतत नहीं है। 17वां सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए। x की पावर अल्फा cos ऑफ 1 अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल्स टू 0। तो अल्फा पर वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि f x बराबर 0 पर सतत हो। हमें अल्फा की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर ये कंटिन्यूस फंक्शन बन जाए। अब कंटिन्यूस फंक्शन बनने के लिए LHL और RHL निकालने और दोनों बराबर होने चाहिए। f ऑफ 1 0 आ रहा है, 0 के बराबर आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस h होगा, और माइनस h किस में रखा जाएगा? पहली कंडीशन में। अगर पहली कंडीशन में माइनस h रखते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर माइनस h की पावर अल्फा cos ऑफ माइनस 1 अपॉन h बनेगा। इसको सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर माइनस 1 की पावर अल्फा को अलग कर देते हैं, h की पावर अल्फा को अलग कर देते हैं, और cos ऑफ माइनस थीटा cos ऑफ थीटा के बराबर होता है, इसलिए cos ऑफ 1 अपॉन h बन जाएगा। अब यहां कंडीशंस बनेंगी। केस फर्स्ट, अगर अल्फा का मान 0 से छोटा है, अल्फा का मान 0 से छोटा कौन सा हो सकता है? मान लो अल्फा माइनस m के बराबर है। अगर माइनस m के बराबर है तो उस स्थिति में लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 की पावर अल्फा h की पावर माइनस m बन जाएगी, cos ऑफ 1 अपॉन h आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 की पावर अल्फा cos 1 बटे h और बटे में h की पावर m बन जाएगा। इस cos 1 बटे h के लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो कि अगर हम h की जगह 0 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 1 की पावर अल्फा cos ऑफ अनंत बटे में 0 0 की पावर m 0 होगा, और किसी के बटे में 0 आ जाए तो वो अनंत के बराबर होता है, अर्थात सतत नहीं रहेगा। अर्थात हमारे पास जो है वो असतत फलन है। लेकिन हमें क्या बनाना है? सतत फलन बनाना है। इसका मतलब केस फर्स्ट तो नहीं ले सकते, अल्फा का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता। दूसरा केस कंसीडर करेंगे। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा केस बन रहा हूं। इसमें दूसरा केस कर रहे हैं। इसमें हमने ये लिया था कि अल्फा का मान 0 से छोटा हो, और हमने ये सिद्ध कर दिया कि अल्फा का मान 0 से छोटा होने पर जो
LHL का मान है वो अनंत आ रहा है, और LHL का मान अगर अनंत आता हो तो वो असतत होता है, यानी इस केस में सतत नहीं बनेगा। अल्फा का मान 0 से छोटा नहीं ले सकते। अब दूसरा केस बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग अल्फा का मान 0 के बराबर लेके चलते हैं। अगर अल्फा का मान 0 लेंगे तो ये जो पार्ट है LHL वो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, किसी की भी पावर 0 1 होती है तो h की पावर 0 1 हो जाएगी, cos ऑफ 1/h बचेगा, और h की जगह 0 रखेंगे, cos अनंत आएगा जिसका मान -1 से +1 के बीच में होता है, और -1 से +1 के बीच में आए निश्चित मान नया आए तो इसका मतलब LHL विद्यमान नहीं है, और अगर LHL विद्यमान नहीं है तो यहां पर भी दिया गया फलन क्या है, असतत है। तो यहां पे कहेंगे कि अल्फा बराबर 0 पर भी फलन असतत है, इट्स डिसकंटिन्यूअस एट अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब केस थर्ड लेके चलेंगे। केस थर्ड के अकॉर्डिंग अल्फा ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं। अल्फा ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है तो LHL की जो वैल्यू आएगी उसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 पर -1 की पावर अल्फा h की पावर अल्फा cos ऑफ 1/h को डिफाइन करना है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो ऊपर ही रहेगा, अपॉन में तो जाएगा नहीं, और इस केस में अगर h की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, इंटू cos ऑफ 1 इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आता है 0, और हमें पता है कि f ऑफ 0 की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। इसका मतलब अब इस कंडीशन में ये कंटिन्यूस हो सकता है। हो सकता है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि RHL और निकाल के देखना पड़ेगा। अगर RHL भी 0 आ जाएगा तो LHL RHL f ऑफ a तीनों इक्वल हो जाएंगे, कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। RHL डिफाइन करते हैं हम। RHL किस केस में, जब अल्फा 0 से ग्रेटर है, क्योंकि इन दो केस में तो किसी भी LHL ही डिफाइन नहीं हो रहा। अगर LHL डिफाइन नहीं हो रहा तो यहां तो कंटिन्यूस है ही नहीं, हमें कंटिन्यूटी की कंडीशन निकालनी थी। कंटिन्यूटी की कंडीशन सिर्फ एक ही केस में बन रही है, अल्फा ग्रेटर देन 0 पर, उसी पर RHL निकालेंगे। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर अल्फा cos ऑफ 1/h, अल्फा ग्रेटर देन 0 होने के कारण 0 इंटू कॉस ऑफ इनफाइनाइट बनाएगा, और कॉस ऑफ इनफाइनाइट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट, यानी LHL RHL और f ऑफ a तीनों इक्वल आ रहे हैं एट अल्फा ग्रेटर देन 0। तो ये दिया गया फलन अल्फा 0 से बड़ा होने पर सतत होगा, अल्फा 0 से छोटा होने पर ये सतत नहीं है। तो इसमें असंततता की जांच करनी है। किस प्रकार की असंततता है, प्रूव करना है कि ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशंस वही अप्लाई करनी पड़ेगी। LHL निकालेंगे, LHL का मान लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब फर्स्ट केस में आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h का होल स्क्वायर। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर बनेगा। इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं, एक तो 1 माइनस कॉस h का फॉर्मूला लगा दें, और एक 1 प्लस कॉस h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। दोनों से आंसर सेम आएगा। आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व कर लेना। मैं इसमें 1 प्लस कॉस h से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस h से भाग दे देता हूँ। ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर h बनाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर h जो होता है वो बटे में, और 1/1 प्लस एक व्यापक लिमिट होती है, विशिष्ट हमारे पास सीमा होती है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पर साइन h बटे h का मान 1 होता है। इसलिए ये जो मान आएगा वो हमारे पास कितना बन जाएगा, 1। यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे। अगर h की जगह 0 रखेंगे तो जो LHL है वो हमारे पास आ जाएगा
1 गुणा 1/1 प्लस कोस जीरो का मान 1 होता है। उत्तर आ गया हमारे पास 1/RHL निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h आएगा। 0 प्लस h का मतलब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 1 माइनस कॉस h बटे h स्क्वायर बनाएगा। ये सेम मान आ रहा है 1 माइनस कॉस h बटे h स्क्वायर। हल करेंगे तो ये सेम वैल्यू आएगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको अब की बार 1/2। f ऑफ 0 का मान x बराबर 0 पर फलन का मान दिया हुआ है हमें। LHL और RHL तो बराबर हैं, लेकिन f ऑफ a जो है वो बराबर नहीं है, अतः अपने असंततता है जो हमें सिद्ध करनी थी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मिश्रित प्रकार की असंततता सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसमें LHL निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, x बराबर 0 पर हमें दिया हुआ है, तो f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h पहले केस में जाएगा। पहले केस में x की जगह 0 माइनस h पुट होगा, उसका होल स्क्वायर है। h की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ रहा है। RHL लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h होगा। 0 प्लस h का मतलब दूसरे केस में जाएगा। दूसरे केस में x की जगह 1/h पुट होगा। h की जगह 0 रखेंगे तो साइन अनंत आएगा, और साइन अनंत का मान -1 से +1 के बीच में विद्यमान होता है। अर्थात RHL डज नॉट एग्जिस्ट, यानी RHL विद्यमान नहीं है, और LHL और RHL बराबर भी नहीं है। ये कंडीशन जो थी वो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी की थी। इसका मतलब जो फंक्शन है वो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, यानी मिश्र प्रकार की असंततता को व्यक्त करता है। कुछ इसी प्रकार का 20th क्वेश्चन और कर लेते हैं। fx दिया हुआ है, e की पावर 1/x साइन 1/x अपॉन 1 प्लस e पावर 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 x इक्वल्स टू 0। LHL निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 माइनस h होगा। लिमिट h टेंस टू 0 फर्स्ट केस में आएगा, e की पावर -1/h साइन ऑफ -1/h अपॉन 1 प्लस e की पावर -1/h बनेगा। h की जगह 0 रखेंगे, e की पावर माइनस अनंत साइन माइनस अनंत बटे 1 प्लस e की पावर माइनस अनंत, जो 0 इंटू -1 से +1 बटे 1 प्लस 0 यानी 0 बनाएगा। RHL निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h आएगा। 0 प्लस h का मतलब फर्स्ट केस में रखा जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1/h साइन ऑफ 1/h बटे में 1 प्लस e की पावर 1/h बनेगा। डायरेक्ट हम 0 नहीं पुट कर सकते, e की पावर 1/h कॉमन लेना पड़ेगा। अगर e की पावर 1/h कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा e की पावर -1/h प्लस 1, ये कट जाएगा। यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे तो साइन अनंत बटे 0 प्लस 1 बनेगा, जो -1 से +1 के बीच में मान आएगा। -1 से +1 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब RHL डज नॉट एग्जिस्ट। सेम पैटर्न बन रहा है। LHL और RHL बराबर भी नहीं है, इसका मतलब मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दी हुई है, उसने द्वितीय प्रकार की असंततता सिद्ध करने को कहा है, ये द्वितीय प्रकार की नहीं है, मिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे RHL डज नॉट एग्जिस्ट और LHL एंड RHL नॉट इक्वल, इसका मतलब मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी है। वो टॉपिक गलत दिया हुआ है, उसको सही कर लेना
उसमें सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करने को कहा था, लेकिन है मिक्स्ड काइंड की,